आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 9 चरक सूत्र का। ठीक है, क्या नाम आ जाता है चरक सूत्र का? चैप्टर नंबर 9 क्या नाम है उसका? ये यहाँ पर अंडरलाइन उसको किया हुआ है, वो आ जाता है खुराक। ठीक है ना, खुराक चतुष्पादीय अध्ययनम नाम है इसका। उसके बाद इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि क्या रेफरेंस है इसका। तो रेफरेंस में आपको पता होना चाहिए कि ये चरक सूत्र 9 में आया हुआ है, जो शुशु सूत्र 34 में आया हुआ है। साइड में लिखा भी हुआ है कि जो अष्टांग है उसने क्या, अष्टांग हृदय, ठीक है ना, अष्टांग हृदय सूत्र 1 में आया हुआ है, और जो अष्टांग संग्रह है उसका सूत्र 2 में आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात यह आती है जो खड़क है, ठीक है ना, जो हम क्या बोलते हैं खुराक है, ठीक है ना, जो खुराक शब्द है उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो चक्रपाणी है उन्होंने क्या है, जो खुराक शब्द से क्या लिया है, अल्प वचन मीन संक्षिप्त मात्रा में, कि अल्प वचन से क्या आपको पूरा अच्छे से क्या है ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसको क्या बोल देते हैं, खुराक बोल देते हैं। जो खुराक वर्ड है ये भी क्या बोला गया, ये बंगाली भाषा से ही लिया गया है। ठीक है, और जनताक भी क्या है, एक बंगाली से ही, एक व्याकरण से ही वर्ड लिया गया है, ये मानना है। उसके बाद जब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो खुराक चतुष्पाद अध्ययनम है वो किसका रेफरेंस है, तो वो है चरक सूत्र 9 का है। सुश्रुत में सूत्र 34 में आता है। अष्टांग हृदय में पहले चैप्टर में, अष्टांग संग्रह में दूसरे चैप्टर में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब जब हम क्या पढ़ते हैं, जब आपको फर्स्ट चैप्टर जब इसमें बताया गया था, तो आपको बताया गया था ना कि जो हमारा सूत्र स्थान है उसको क्या है, उसको चतुष्पाद में क्या है, डिवाइड किया गया है। चतुष्पाद में क्या है, डिवाइड किया गया है। तो उसमें आ जाता है कि जैसे टोटल कितने होते हैं, टोटल जो चैप्टर्स होते हैं वो होते हैं 30। अब इनको क्या किया हमने, चार चार में उसको कर दिया, डिवाइड करना है। अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे, मतलब 4 का एक चतुष्क बन गया, 4 का एक चतुष्क बन गया, तो उस हिसाब से कितना बन जाएगा, 4 7 का 28 होगा। तो 28 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो 2 बचते हैं वो किसको क्या बोल देते हैं, उसको संग्रह बोल देते हैं। ठीक है ना, संग्रह द्वय बोल देते हैं। अब क्या है, जो 7 जो चतुष्क बने हैं तो उनके क्या है, नाम है। मीन्स क्या है कि अगर जो 4 चैप्टर है वो किसके अंडर आते हैं तो उनके नाम दिए गए हैं। आपको याद होगा तो आपको करवाया गया था BSNL क्रिया। ठीक है ना, जैसे जो फोन होता है, जस्ट निमोनिक याद करने के लिए क्या है, BSNL क्रिया। तो बी से आ जाएगा भेषज। ठीक है, भेषज जो है वो 1 to 4 चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं 5 to 8 चैप्टर। जो 5 to 8 चैप्टर है उसमें क्या रहेगा, BS। तो S से क्या है, S फॉर स्वास्थ्य। ठीक है, तो स्वास्थ्य में रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है हमारा, एक हो गया बी, हो गया एस, हो गया। उसके बाद एन, एन से क्या आ जाता है, एन आ जाता है निर्देशीय। क्या आ जाता है, निर्देशीय आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि लिखा हुआ कि जो निर्देशीय, ठीक है ना, ये देखिए निर्देशीय। बिकॉज जो हमारा 8th चैप्टर वहाँ तक खत्म होता है स्वास्थ्य तक, जो 9th से जो 12 तक, मतलब 9 to 12 जो है वो किसके अंदर आ जाते हैं, निर्देशीय चतुष्टय के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो खुराक है उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि अल्प वचन होते हैं। इसमें हम पढ़ते क्या, इन्होंने खुराक का तो मतलब बोल दिया कि अल्प वचन है। इसमें हमने मेन फोकस किस पे करना है, चतुष्पाद पे करना है। चिकित्सा के चतुष्पाद, चतुष्पाद मीन्स पिलर्स। ठीक है ना, कि क्या कौन से इनके 4 पैर कौन से हैं, चिकित्सा के 4 पैर कौन से हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो 4 पैर बोले गए हैं वो बोले गए हैं, सबसे पहले अगर आप श्लोका में जाएंगे चिकित्सा के चतुष्पाद में, तो उन्हें बोला है भीषक। ठीक है ना, क्या बोला गया है, भीषक। द्रव्य बोला गया है, उपस्था बोला गया है, और रोगी बोला गया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, 4 पार्ट है। अब 4 में सबसे पहले क्या है, भीषक। भीषक का मतलब क्या होता है, एक तरह से वैद्य। ठीक है ना, वैद्य होना। द्रव्य मतलब कि ड्रग्स, जिससे क्या हमने मेडिसिन बनानी है, कोई औषधि बनानी है। उपस्था का मतलब ये होता है कि जो जैसे कि नर्सिंग स्टाफ हो गया। ठीक है, जो नर्सिंग जो क्या है कि जो पेशेंट है, रोगी है, उसकी देख रेख करने के लिए। और जो फोर्थ है सबसे लास्ट, वो क्या आ जाता है, रोगी। ठीक है, और चरक के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपको जब भी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन होता है, मीन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है, प्रथम किसको रखा गया है, तो वो रखा गया है हमेशा इन्होंने वैद्य को। ठीक है, वैद्य को रखा गया। लेकिन सुश्रुत में भी किसको रखा गया है, वैद्य को ही रखा गया है। ठीक है, वैद्य को ही उन्होंने प्रथम में रखा हुआ है। इसमें ये भी याद करना है कि प्रथम किसको रखा है और सबसे लास्ट किसको रखा है। अगर आप चरक की बात करेंगे तो सबसे जो प्रथम रखा गया है वो रखा गया है वैद्य को, और सबसे जो लास्ट में रखा गया है वो रखा गया है रोगी को। लेकिन सुश्रुत वाग्भट में भी क्या है, वाग्भट में भी सेम है। यहाँ लिखा हुआ है ना कि चरक और जो सुश्रुत है, ये चरक और वाग्भट जो है इनका क्या है, सेम मत है। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है सेम। ठीक है, चरक और वाग्भट में क्या है, सेम है। और लेकिन जो सुश्रुत है हमारे, सुश्रुत ने क्या किया कि फर्स्ट नंबर पे तो वैद्य को रखा है, लेकिन लास्ट नंबर में किसको रखा है, उपस्था को रखा है। ठीक है ना, किसको रखा है, उपस्थता को रखा है, नर्सिंग को रखा है, नर्सिंग स्टाफ को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम भेल की। भेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ साइड में लिखा हुआ है भेल। ठीक है,
तो भेल भी इंपॉर्टेंट है। भेल में क्या है कि उन्होंने प्रथम जो रखा है वो किसको रखा है, भेषज को रखा है, मीन्स की मेडिसिन जो है द्रव्य है उसको रखा गया है। और अंत में किसको रखा गया है, अंत में वैद्य को रखा गया है, ठीक है, अंत में किसको रखा गया है, वैद्य को रखा गया है। और इन्होंने उपस्था रखा हुआ है, ठीक है। इसको याद करना हो तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है दैट इज अ बर, BUR बर और वैद्य, ठीक है ना, बर वैद्य, बर वैद्य, इसका क्या निमोनिक है, बर वैद्य। तो बी से आ जाएगा हमारा भेषज, यू से आ जाएगा उपस्था, ठीक है ना, उपस्थता, और आ से आ जाएगा रोगी और वैद्य, मतलब इन्होंने जो वैद्य है उसको क्या है सबसे नीचे रखा है, सबसे ऊपर रखा है औषधि को, ठीक है ना। ये चीजें क्या है भेल ने बताई गई हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब आप एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आता है कि भेल ने जो है वो प्रथम स्थान पर, चतुष्पाद में प्रथम स्थान पे किसको रखा है, या सबसे अंतिम स्थान पे किसको रखा है, या वैद्य को भेल ने किस स्थान पर, भेल ने वैद्य को किस स्थान पर रखा है, ठीक है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो BUR बर वैद्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो अब देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अगर हम सुश्रुत की बात कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर जो विमर्श है, जो ये अंडरलाइन की हुई है लाइन जो वैद्य से स्टार्ट होती है, तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि वैद्य को रखा गया है, देन क्या रखा गया है, रोगी को रखा गया है, देन भेषज को रखा गया है, देन परिचारक, परिचारक वही है, ठीक है ना, इन्होंने परिचारक वर्ड यूज किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि स्वस्थ और स्वस्थ मतलब कि अस्वस्थ मीन्स विकृत आ गया, और जो स्वस्थ हैं उनकी क्या है, उनके लक्षण बताए गए हैं कि उनमें क्या क्या आपको लक्षण दिखेंगे। तो उसके जो लक्षण आपको देखने हैं तो उसमें क्या क्या आ जाता है, तो उसमें आ जाता है कि देखो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है, दैट इज विकारो धातु वैषम्य, मतलब विकार कैसे उत्पन्न होते हैं, जब धातुएं क्या होती हैं, विषम अवस्था में होती है, उसे साम्यम प्रकृति रुजते, उसमें बोला गया कि प्राकृति जब क्या रहती है, जो धातु जो होती है प्राकृत अवस्था में रहेगी, मतलब कि कब रहेगी, जब धातुएं जो होंगी वो क्या रहेंगी, सम अवस्था में रहेंगी, ठीक है ना। उन्होंने क्या यही स्वस्थ और अस्वस्थ का मीन्स क्या है, रोग और रोग रहित के एक लक्षण बता दिया। उसके बाद उन्होंने यही बोल दिया कि अगर कोई क्या है सुख सार मतलब कि जिसकी जो धातु है वो सम अवस्था में रहेंगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज क्या बोल देंगे, सुख संगक, ठीक है, आरोग्यम बोल देंगे। अगर जो विकार अवस्था में रहेंगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, विकारो दुख साम्य, ठीक है ना, मीन्स क्या है कि जो दुख वाले होंगे वो विकार को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और जो सुख साध्य होंगे वो क्या होंगे, आरोग्य होंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या, यहाँ पर एक अष्टांग हृदय है, उन्होंने भी अपनी ये बात कही गई है। उसमें क्या बोला गया, उसमें भी यही बोला गया है कि जो अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान 1 में क्या बोला है कि रोग अस्तु दोष वैषम्यम, ठीक है, रोग अस्तु दोष वैषम्यम, तो उन्होंने भी यही बात बोली है कि जो रोग होते हैं वो भी कैसे उत्पन्न होते हैं, जब दोष जो होते हैं वो क्या विषम अवस्था में चले जाते हैं, तब क्या है रोगों की क्या होती है, उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट में इन्होंने ना क्या है कि रोग की एक परिभाषा दी गई है, जैसे कि क्या है इन्होंने क्या सुश्रुत में तो सीधे क्या है रोग की परिभाषा बता दी है। तो उन्होंने जब रोग की परिभाषा बताई है तो उसमें क्या बोला गया, तो उसमें बोला गया कि दुख, जब दुख का क्या होता है, संयोग होता है, ठीक है ना, दुख संयोगा व्याध्य, ठीक है ना, इतने उच्चते, उन्होंने बोला जब दुख का संयोग होता है तब क्या होती है, व्याधि उत्पन्न होती है। इसका जो रेफरेंस है वो भी बताया गया है कि सुश्रुत सूत्र 1 में और सुश्रुत सूत्र 24 में इनका क्या है बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इन्होंने जो पतंजलि है, जब हम दर्शन पढ़ते हैं ना पदार्थ विज्ञान में, उसमें आता है कि आस्तिक दर्शन होते हैं और नास्तिक दर्शन होते हैं, उसमें एक जो योग दर्शन होता है जो पतंजलि के द्वारा है उसमें भी बताया गया, यही है पतंजलि योग दर्शन, ठीक है। उसमें भी लिखा हुआ है कि प्रतिकूल वेदनाएं जो होती हैं वो दुख को करती हैं, और जो अनुकूल वेदनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो सुख को प्रतीति होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है चिकित्सा की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में वर्णन किया गया, चिकित्सा की परिभाषा के बारे में। सबसे पहले तो आपको रेफरेंस याद होना चाहिए कि कहाँ का रेफरेंस है, तो ये क्या है चरक सूत्र 9 में क्या है चिकित्सा की परिभाषा का वर्णन है, लेकिन एक चरक सूत्र 16 भी है जिसमें क्या है चिकित्सा की परिभाषा का वर्णन किया गया है। उसमें क्या क्या बोला गया है, तो उसमें बोला गया है कि चतुरा नाम, ठीक है ना, जो कि चतुर जो हम क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, चार पढ़ रहे हैं, विषंग आदि नाम मीन्स की हम क्या वैद है, औषध है, ठीक है ना, और हम साथ में क्या क्या पढ़ रहे हैं, वैद पढ़ रहे हैं, औषध पढ़ रहे हैं, साथ में परिचारक और साथ में रोगी, ठीक है, ये चार हैं, ठीक है ना। जो आदि नाम आ गया ना तो मीन्स भेषज आदि, तो इसमें से जो हम पढ़ रहे हैं जो क्या है धातु जो विकृत है, ठीक है ना, उसको क्या करता है ये सम में लगाता है, ठीक है ना। जो वैद होता है तो वो क्या करता है धातु जो विकृत अवस्था में उसको क्या करता है सम में करता है। उन्होंने यही बोला है धातु विकृति प्रवृत्ति उसकी कैसी रहती है, प्रवृत्ति जो रहती है वो धातुओं को सम करने में रहती है, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोल देते हैं चिकित्सक बोलते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं चिकित्सक बोल देते हैं।
इन्होंने यही सिंपल बोला गया है कि अगर हमने अभी क्या है श्लोक को एक एक वर्ड करके आपको समझाया, इसमें ये बोला गया है कि जो धातुएं होती हैं, जो विकृत होती हैं, जो उनको सम अवस्था में करता है, ठीक है ना, जो उनको क्या है सम अवस्था में करता है, जो सम अवस्था करने की जो प्रवृत्ति करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, चिकित्सक बोला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या है याद रखना कि जो पूछ लेते हैं चिकित्सा की जो परिभाषा है वो कहाँ दी गई है, तो चिकित्सा की परिभाषा तो चरक सूत्र 9 में और चरक सूत्र 16 में दी गई है, हम उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला है आदर्श चिकित्सा। तो आदर्श चिकित्सा के बारे में क्या बताया गया, आदर्श चिकित्सा के बारे में बताया गया कि चरक विमान 8 में आदर्श चिकित्सा के बारे में हम पढ़ेंगे, चरक निदान 8 में और शुशु सूत्र 35 में, ठीक है, और अष्टांग हृदय सूत्र 13 में क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से टेबल स्टार्ट हो जाता है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वरना इसका जो अच्छा होता है वो आप अगर टेबल देख लें, एक बार हम टेबल देखेंगे इसमें पहले तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा। देखो ये टेबल बना हुआ है, ठीक है ना, टेबल आपको याद करना थोड़ा सा इजी रहेगा। इसमें क्या बोला गया, इसमें सबसे पहले देखो, पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिजिशियन के मीन्स की हम वैद्य के गुण पढ़ेंगे, सेम टू सेम श्लोक इसमें लिखे हुए हैं, एक एक वर्ड को निकाल कर लिखा हुआ तो वो आपको अच्छे से और क्लियर होगा। सबसे पहले क्या आ जाता है कि श्रुत प्रायवदा तत्व, तो उन्होंने बोला ऐसा श्रुत, इसमें देखो श्रुत वर्ड आया हुआ है, ऐसा कि जो क्या है शास्त्र के ज्ञान को अच्छे से सुनता है और उसको गंभीरता से लेता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, श्रुत प्रायवदा तत्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है बहुदृष्ट कर्मवत। तो बहुदृष्ट कर्मवत का मतलब क्या होता है कि अनेक कार्यों को प्रत्यक्ष देखने की योग्यता, ठीक है ना, अनेक कार्यों को प्रत्यक्ष देखने की योग्यता, ठीक। नेक्स्ट अगला आ जाता है दाक्षर्य। तो दाक्षर्य क्या होते हैं, स्किल्स, उसमें कितने स्किल्स हैं, ठीक है, ये बारे में है। उसके बाद आता है शोष। शोष मीन्स तो आप सबको ही पता है कि क्या होती है, पवित्रता मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो आ जाता है हमारे पास द्रव्य की। तो द्रव्य कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने बोला जो द्रव्य होना चाहिए उसमें क्या है, बहुता। बहुता मीन्स क्या होती है, अधिकता, कि वो अधिक मात्रा में, मीन्स जैसे हमें चाहिए तो वो हम क्या, और भी अगर मेडिसिन अच्छे से बनानी हो तो उसकी क्या अधिकता होनी चाहिए, जितना हमें चाहिए, अगर हमें 10 ग्राम वो चाहिए या 1 किलो चाहिए या 10 केजी चाहिए, जितना भी चाहिए, तो वो उसकी क्या है कभी कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी मतलब उसको क्या है हम लोग उसके गुण माने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है योग्यता। योग्यता का मतलब है कि व्याधि को नाश करने वाली उसकी क्या है कैपेसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है इसके पास कि विविध अनेक विविध कल्पनाएं, मतलब उसमें क्या है, उसमें उसकी चूरन भी बना सके, उसकी वटी भी बना सके, अनेक प्रकार से जो प्रयुक्त होने वाली चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बताया गया है वो आ जाता है संपद। क्या आ जाता है, संपद मीन्स क्या है कि उसमें रस गुण वीर्य विपाक पूर्ण रूप से क्या हो, प्रेजेंस हो, ऐसी क्या हमें औषधि लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है उपस्था, ठीक है ना, उपस्था में क्या आता है, उसमें आ जाता है उपचार ज्ञानता, मीन्स उसको क्या है कि उपचार करने के लिए उसको पूरी विधि, मीन्स के ट्रेनिंग में रखा जाता है ना, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनको ट्रेनिंग में भेजा जाता है कि हाँ कि वो सीख सके कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, या फिर आपने बड़े हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि डॉक्टर जो होता है वो प्रिस्क्राइब करके चला जाता है, लेकिन जो प्रॉपर जो केयर करता है वो कौन करता है, वो करता है नर्सिंग स्टाफ। तो उनको क्या है ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पर क्या है ट्रेनिंग के लिए बोला गया है, ठीक है ना, वो ट्रेंड होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग लगी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दाक्ष्य। दाक्ष्य भी जो क्या है स्किल्स वाला होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला अनुराग। अनुराग मतलब रोगी के प्रति क्या है उनको अनुरागित रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि उनका क्या है वो डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब इतना डॉक्टर पेशेंट के साथ इतना कांटेक्ट में नहीं रहता जितना क्या है परिचारक या फिर उपस्था रहते, तो उनको क्या है अनुरागी रहना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है शोच। तो शोच का मतलब क्या होता है कि वही क्लीनिनेस, ठीक है ना, पवित्रता, वही चीज़ इन्होंने बोली गई है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप बताइए कि फिजिशियन और जो परिचारक है या उपस्था है, इसके कौन से जो गुण है वो सेम है, तो इसके जो दो गुण है वो सेम होते हैं। देखिए फिजिशियन का जो थर्ड और फोर्थ है दाक्षर्य और शोच, और जो नर्सिंग का जो बता रहे हैं आप परिचारक का बोल रहे हैं सेकंड और फोर्थ, वो क्या है दोनों देखो सेम है, दाक्षर्य और शोच जो है वो सेम है। पूछ लिया जाता है ये भी क्वेश्चन कि दोनों में कोई कौन सा ऐसा गुण है जो क्या है सेम बताया गया है, ठीक है, और किसी का भी कोई गुण नहीं मिलता, सिर्फ इन दोनों के ये दोनों गुण जो हो वो आपस में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है पेशेंट के बारे में। पेशेंट के बारे में उन्होंने बताया गया कि रोगी कैसा होना चाहिए। तो रोगी के लिए उन्होंने बोला कि पहले तो क्या है वो स्मृतिवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मृतिवान, उसका क्या है मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है निर्देशक कारित्व। तो निर्देशक कारित्व का मतलब क्या, अगर जैसे कि हमने बोला कि आपको ये खाना नहीं खाना है, या फिर आपको ये चीज़ करनी है, आपको इतनी जल्दी सोना है या इतनी जल्दी ये मतलब चलना है फिरना है कुछ भी है,
तो क्या है वो ओबीडेंस मीन्स कि वो उसका पालन करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है अभीरू, ठीक है ना, अभीरुत्व। तो अभीरुत्व में क्या आ जाता है निर्भरता, मतलब क्या है कि निर्भयता उसमें होनी चाहिए कि वो अपना जो डिजीज है, जो अपने उसको प्रॉब्लम है, वो क्या है डॉक्टर को अच्छे से बता सके, वो उसके लिए शर्माए ना, जो उसके लिए उसको थोड़ी सी झिझक महसूस ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है ज्ञापक तब, ठीक है ना। तो ज्ञापक तब क्या आ जाता है, तो ज्ञापक तब में ये बोला गया है कि उसको जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर दिक्कत है या मुझे वहाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो मैं उनको वो बता ही नहीं पाते, एक होते बता नहीं पाते कि उनको क्या दिक्कत है, लेकिन उनको पता होता है कि उनको क्या दिक्कत है। कुछ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि उनको क्या दिक्कत है, ठीक है ना, बस है दिक्कत है, लेकिन वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते या फिर वो समझ नहीं पाते खुद से, ठीक है। तो ये क्या है चतुष्पाद के चार हमारे क्या है गुणों के बारे में एक्सप्लेन है। तो सर जो हमारे आचार्य चरक हैं, जैसे कि हम लोग चरक सूत्र 9 पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमने सबसे प्रथम मानना है और सबको मतलब सब में से जो डोमिनेंट फैक्टर मानना है वो फिजिशियन को ही मानना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन जाता है कि दोनों जो चार हमारे बताए गए हैं, या फिर ऐसे आ जाएगा कि भीषक और जो उपस्था है उसमें से क्या है कॉमन कौन सा है, ठीक है ना, दोनों में से क्या है कॉमन कौन सा है, तो कॉमन कौन सा रहेगा दैट इज दाक्षर्य और शोष, ठीक है, ये रहते हैं। और कई बार क्या होता है कोई ऐसा रख देते हैं जैसे कि निर्देशकारी तब वर्ड आ गया या अभीरू तब वर्ड आ गया, तो पूछेंगे कि चतुष्पाद में से किसका गुण है, तो रोगी का है, द्रव्य का है, उपस्था का है या विषय का है, ठीक है ना। तो इस तरह आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी तरह के हमारा जो चतुष्पाद वाला पॉइंट है वो खत्म होता है। इसके बाद क्या आता है विशेषता, चिकित्सा की विशेषता के विचार के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है।